दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चाणक्य के साथ खेल गए नीतीश कुमार, या तो मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। नीतीश की डिमांड के आगे हार गए मोदी और शाह। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि जेडीयू दो हिस्सों में बटी हुई। एक हिस्सा, एक खेमा जो मोदी शाह के लिए काम करता है और एक खेमा जो नीतीश कुमार के लिए वफादार है। अब पिछले 2-3 दिनों से जेडीयू में इस बात की भयंकर चर्चा हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया जा रहा, और अगर नहीं किया जाता है तो फिर जेडीयू के विधायक क्या करेंगे, जेडीयू जो खेमा नीतीश के साथ है वो क्या करेगा और नीतीश कुमार क्या करेंगे। खबर यह रही कि जेडीयू के कई विधायक बगावत कर सकते थे। जेडीयू में जो नीतीश खेमा है उनका साफ कहना था कि अगर नीतीश कुमार बतौर सीएम डिक्लेयर नहीं होते हैं तो गठबंधन टूटेगा। दरअसल दोस्तों मैं अभी बिहार में ही हूं और रिपोर्टिंग कुछ समय में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, रिपोर्टिंग लेके आऊंगी, ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन लोगों से बातचीत करते हुए, आम जनता से बात कर रही हूँ, यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टीज के, उनसे भी बात कर रही हूँ। और कल मेरी जेडीयू के अभी सिटिंग विधायक, और इस बार फिर से उन्हें जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है, उनसे जब मैं बात कर रही थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, जब मैं उनसे कल बात कर रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर नीतीश कुमार को भाजपा आलाकमान सीएम बनाएंगे अगर एनडीए जीत जाए तो, और अगर नहीं बनाते हैं तो इस अलायंस की फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या ये गठबंधन टिकेगा। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश को सीएम बनाना नहीं चाहती, और ये बात हम जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, जेडीयू के सब लोग जानते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती। और नीतीश कुमार ने इसलिए साफ कह दिया है कि अगर आप हमें सीएम नहीं बनाएंगे तो हमें राष्ट्रपति की कुर्सी चाहिए, और अगर वो भी नहीं दिया तो गठबंधन टूटेगा। ये बात मैं नहीं, ये बात चुनाव लड़ रहे जेडीयू के नीतीश के विधायक करते हुए नजर आए कल, जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि अगर सीएम की कुर्सी या फिर राष्ट्रपति की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं दी जाती है तो नीतीश कुमार ये गठबंधन तोड़ देंगे, और जितने लोग या जितने विधायक नीतीश खेमे के हैं वो जो नीतीश कहेगा वो करेंगे। दोस्तों ये बात कल मेरी हुई, और आज सुबह ही बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि एनडीए के सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। जी न्यूज की ब्रेकिंग प्लेट आप देखिए, जहां साफ तौर पर लिखा है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे एनडीए के। और दोपहर होते होते, शाम होते होते चिराग पासवान का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया। जिस जेडीयू और एलजेपी में, जिस नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा है, एक भी विधायक ना होने के बावजूद जिस पार्टी को, जिस चिराग पासवान को मोदी अमित शाह ने 29 सीटें दी है इस चुनाव में, उसके लिए बवंडर मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है एनडीए के भीतर। अब उसी एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम फेस, मेरे सभी विधायक समर्थन देंगे। दोस्तों नीतीश कुमार, आपकी स्क्रीन पर खबर है, हेडलाइन फिर एक बार पढ़ देती हूं, नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम फेस, मेरे विधायक देंगे समर्थन। जबकि चिराग पासवान के पास अभी एक भी विधायक नहीं है। फिर भी मनोज तिवारी के बाद चिराग पासवान का भी बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, और जाहिर सी बात है ये स्क्रिप्ट दिल्ली से भेजा गया है। बिना दिल्ली के परमिशन के बिहार में एनडीए में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा अगर चिराग पासवान की बात की जाए, भाजपा नेताओं की बात की जाए। दोस्तों लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनाव के लिए, खबर देखिए डिटेल में अगर जाती हूं तो, आगामी विधानसभा या चुनावों के लिए राष्ट्रीय जो एनडीए है, एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन किया। पासवान ने घोषणा की है कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 में जब वे अकेले चुनाव लड़े
तब भी एनडीए ने सरकार बनाई थी और अब तो एनडीए पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत है और ये 5 दलों का एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर क्या हुआ कि विपक्ष के प्रेशर में आकर के क्या ये ऐलान हुआ। जब आपने ये खबर सुना या देखा कि नीतीश कुमार को एनडीए के सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है और चिराग पासवान, मनोज तिवारी के बयान सामने आने लगे, अब धीरे धीरे कई नेताओं के बयान सामने आएंगे और इस बीच आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर क्या हो गया कि विपक्ष के प्रेशर में आकर के भाजपा आलाकमान ने सीएम फेस का डिक्लेरेशन दिया है। किस मजबूरी से अमित शाह को ये ऐलान करना पड़ा अपने चिल्ले चपाटों के जरिए, उसकी कहानी अगर कल मेरी जो बात जेडीयू के विधायक से हुई है, जेडीयू के प्रत्याशी से हुई है, अगर इन दोनों चीजों को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कॉल जब पटना और दिल्ली के बीच जो कन्वर्सेशन में भी कल या परसों रात को हो रही थी, उस कन्वर्सेशन में साफ तौर पर कह दिया गया था कि नीतीश कुमार को या सीएम की कुर्सी चाहिए या फिर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, तभी नीतीश खेमे के विधायक एनडीए में बने रहेंगे, वरना वो एनडीए तोड़ देंगे और तोड़कर वो करेंगे जो भी नीतीश कहेगा। क्या इसी के चलते अगर दोनों पहलुओं को अब साथ में जोड़ेंगे, दोनों कड़ी को अब जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार मैं अपनी स्टोरी में कहती हूँ, अपनी रिपोर्ट्स में कहती हूँ कि सियासत में, राजनीति में संकेत ही सब कुछ है। खुलकर के खबर आपके सामने कभी नहीं रखी जाएगी। अगर इनसाइड स्टोरी की बात की जाए तो संकेत के जरिए कड़ियों को आप जोड़ करके एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इस पूरे विषय को आप समझ गए होंगे कि क्या खेल खेला गया होगा। नीतीश कुमार को जिस तरीके से किक मारकर आउट करने वाले थे मोदी शाह, उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को बतौर सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद किस तरीके से बिहार में चुनावी पासा पलटता है या फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती है और उसके बाद क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा या फिर दिल्ली भेजा जाएगा बतौर राष्ट्रपति, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बगावत को रोकने के लिए क्या ये ऐलान हुआ है? आप अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरें, इनसाइड स्टोरी इसी तरह से पाने के लिए आजाद मीडिया को सब्सक्राइब करना होगा, 4 PM को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।